दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ट्रंप के सीज़फायर पर ईरानी विदेश मंत्री का बयान आ गया है। अब्बास अरागची ने सीज़फायर प्रस्ताव खारिज किया है। जंग खत्म होने पर कोई समझौता नहीं। अरागची का कहना है युद्ध इजराइल ने शुरू किया था और खत्म हम करेंगे। देवाज सर, ये जो अरागची की ओर से बताया जा रहा है, ये साफ संकेत है कि ईरान नहीं मानेगा, ईरान सरेंडर भी नहीं करेगा और न इस बात के लिए रुकेगा जब तक उसकी जीत नहीं हो जाती, जैसा कि प्रोफेसर सतीश कह रहे थे। देखो, ये भी बड़ी विडंबना है कि सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था ये सीज फायर जो हुआ है ये दोनों की सहमति से हुआ है और कतार ने इसको ब्रोकर किया है। मगर जैसे सिचुएशन अब अनफोल्ड हो रही है, ऐसा लगता है ईरान इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, ईरान इसको नहीं मानने वाला और ईरान इसके ऊपर फायर करता रहेगा। अगर ईरान ऐसा करता है तो फिर ये लड़ाई रुकेगी नहीं। मगर ऐसा लगता था, जो आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखें, जिस प्रकार से अमेरिका ने न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन थी उन पे हमले किए थे 3 जगह, तो पलटवार तो करना ही था ईरान ने। और कहीं ना कहीं एक ऑनरेबल एग्जिट था कि कतार पे ही फायर किया गया, जो कि एक अल कायदा जो इनकी एक नेवल जो बेस है, और उसके ऊपर बता दिया गया था कि यहाँ पर हमला होगा। ये कतार को भी पता था, ये अमेरिका को पता था, और जितनी भी मिसाइल फायर हुई उनको न्यूट्रलाइज किया। और उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये होना था कि कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चली हुई थी, बातचीत से कहीं ना कहीं सीज फायर होना था और फिर इसकी न्यूक्लियर डील के बारे में बात होती, क्योंकि दोनों तरफ से दिखा रहे थे कि हमने ये युद्ध जीता है। ईरान भी ये दिखा रहा था कि हम नीचे नहीं झुके और हमने पलटवार किया, हमने कतार में जाके अमेरिका नेवल बेस को बर्बाद किया। तो ये ऐसा लगता था, मगर ग्राउंड सिचुएशन कुछ और नजर आ रही है। सीज फायर जो बोला है डोनाल्ड ट्रंप में, वो ग्राउंड पे नहीं हो रहा। ईरान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता फिर ये लड़ाई भड़केगी और फिर आगे क्या होगा। किस एक्सटेंट तक सर? क्या कुछ और ऐसी जगह जहां पर मिडिल ईस्ट में अब अमेरिकी बेस को टारगेट करने की तैयारी ईरान की है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अगली बड़ी खबर है जहां अमेरिका को खमेनेई की ये बहुत बड़ी धमकी है कि हम किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, हमें थोपी हुई शांति मंजूर नहीं है, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और किसी भी परिस्थिति में उत्पीड़न स्वीकार नहीं है। कैप्टन रिजवी, जल्द एक छोटा सा रिस्पॉन्स आपसे इस पर चाहती हूं, क्योंकि ये फिर किस एक्सटेंट तक जाएगा? कल हमने देखा किस तरीके से अमेरिकी बेस को कतर में टारगेट किया गया। क्या ऐसे में खमेनेई का ये बयान उसी बात का संकेत है जहां सीज फायर के बाद हमले और स्तर पर तेल अवीव को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं? लेकिन क्या ऐसे में अगले और टारगेट अमेरिकी बेस हो सकते हैं? देखिए, ये जो कल जो हमला कतर के ऊपर हुआ था और मिलिट्री बेस के ऊपर हुआ है, जिसको सेकंड पेंटागन कहा जाता है, वहाँ की अमेरिकन फोर्सेस का पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, कहीं से लगता है ये पूरा स्क्रिप्टेड था। उनके सारे जहाज हटा लिए गए, राइट सर, और कतर से बोल दिया गया भाई हम इतने रॉकेट आपके मारेंगे, एक आध इधर मारेंगे। कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली या जो भी समझिए जियो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं बातचीत तो हो रही है, क्योंकि देखने से लग रहा था ये पूरा जो है स्टेज किया गया, ये पूरा स्क्रिप्टेड था। अमेरिका को भी पता था बिल्कुल। और अमेरिका को अब जो अमेरिका इस समझौते की बात कर रहा है, उनको ये समझ में आ चुका है कि ईरान के रॉकेट उनके और भी जगहों पे जा सकते हैं। ये बात समझ में तो आ गया है। ट्रंप साहब वहां बैठ के अमेरिका में बातें करते रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये युद्ध और भड़क गया तो किस किस का नुकसान होगा, क्योंकि ईरान के लोग तो हमें लगता है कि आई एम सॉरी वो तो पागल हैं। बिल्कुल माफ कीजिए, वो तो कहीं भी बम मारेंगे, उनका बम तो खत्म ही नहीं हो रहा ना, आपने दो टूका रिजवी साहब। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।